Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is a tribute to M.S. Swaminathan, the man who fed India. तो पहले आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. आज उनके हम 100th बर्थ एनिवर्सरी पे एक लिविंग हीरो और इंस्पिरेशन को याद कर रहे हैं. उनको M.S. स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता था. उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंसी लाने में हेल्प करी थी. तो उनके रिलेटेड एक बायोग्राफी भी है, M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया बाय प्रियंबदा जया कुमार, तो जो उनकी जर्नी को कैप्चर करती है. हम थोड़ा सा उनका साइंटिफिक ब्रेक थ्रू देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें हुई. तो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू द सीड ऑफ आइडिया. तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे वीट प्लांट्स थे ना, जब उनकी हायर ग्रेन यील्ड हो जाती थी तो वो वेट के अंदर बेंड कर जाते थे और फिर ऑब्वियसली ख़राब हो जाते थे बाद में, तो वो चीज़ें सही नहीं रहती. तो स्वामीनाथन जी ने इनिशियली क्या ट्राई किया कि जो रेडिएशन कोई ट्राई करने की कोशिश करी कि जिससे वो स्ट्रॉन्गर स्टॉक बना सकें, पर लेकिन वो चीज़ें काम नहीं कर रही थी. फिर 1958 में उन्होंने एक जापानी साइंटिस्ट से बात हुई जिन्होंने उन्हें बताया कि ड्वार्फ वीट वैरायटीज़ भी आती हैं जिनकी शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होती हैं, तो उससे हमारे सीड के जो प्लांट्स होंगे वो बच सकेंगे. फिर स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मेक्सिको में कनेक्ट किया, जिन्होंने उन्हें सीड्स भेजे इंडियन कंडीशंस के साथ जो वर्क करें. ब्यूरोक्रेसी डिलेज तो चलो हमारे हमेशा से रहे हैं, पर लेकिन एटलीस्ट हम साइंटिफिक चीज़ों में या जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात है वहाँ तो ना लाएं, पर लेकिन वहाँ पर भी आए हमारे बॉरलॉग का इनविटेशन ब्यूरोक्रेसी के कारण डिले हुआ. 2 साल बाद अप्रूवल केम इन 1963. तो लेसन हम क्या सीखते हैं कि जो साइंस है या नेशनल इंटरेस्ट, मैं तो कहूँगी यहाँ पे, नीड्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्लस लेस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल. अब तो उठ जाओ, अपने लंच टाइम से पहले काम कर लो. Role of political support. Field trials needed funding but the ministry wasn't ready. तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम वो स्वामीनाथन जी को सपोर्ट कर रहे थे. तो सुब्रमण्यम जी ने उनको ट्रस्ट किया साइंटिस्ट को और फंड्स को इंश्योर किया. तो लेसन ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट की सुननी चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेट्स की सिर्फ. ओवरकमिंग ऑपोजिशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए इंडिया को 18,000 टन्स ऑफ वीट सीड इंपोर्ट करने थे, जो कि 5 करोड़ के बनते. उस टाइम पे 5 करोड़ भी काफ़ी ज़्यादा थे. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन, इवन लेफ्ट पार्टी जो थी उन्होंने काफ़ी अपोज किया ड्यू टू यूएस लिंक्स. उनके जो लेफ़्ट पार्टीज थी उनके यूएस लिंक्स थे, तो इस कारण वो अपोज कर रही थी. पर शास्त्री जी ने खुद फील्ड्स विजिट किए, रिजल्ट्स देखे अपने आप फर्स्ट हैंड और अप्रूव करें इम्पोर्ट्स. आफ्टर शास्त्रीज डेथ इंदिरा गांधी कंटिन्यूड द सपोर्ट. तो बिग लेसन ये है कि कैसे जो बिग डिसीजंस हैं उनके लिए कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अगर हों भी तो लीडर्स को बोल्ड कॉल्स लेनी चाहिए और उनको मॉनिटरिंग करके उनको एक बैकअप देना चाहिए. रिजल्ट्स हम देख ही रहे हैं. 1968 इंडिया के पास रिकॉर्ड वीट हार्वेस्ट थी. हमने अपनी डिपेंडेंसी यूएस फूड इंपोर्ट से कम कर दी. ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसने हमारी हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व करी. लेटर, हाँ ठीक है, लेटर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हुई क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ वाटर फर्टिलाइज़र था. स्वामीनाथन जी ने खुद ही इसकी वार्निंग दी थी इन इश्यूज़ की और सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट किया था. पर लेकिन हमें एक बार के लिए तो ज़रूरी था ना, हमारी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बन गई थी कि कोई भी कभी भी मना कर सकता था हमें वीट के लिए. तो रेलेवेंस टुडे. इंडिया नाउ फेसेस क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर. आर एग्रीकल्चरल R&D इज़ वीक कंपेयर टू चाइना. इंडिया सिर्फ 0.43% ऑफ एग्रीकल्चर GDP रिसर्च पे लगाता है, जबकि चाइना इससे डबल लगाता है. चाइना के पास 8 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं इन वर्ल्ड्स टॉप 10 एंड इंडिया हैज़ नन इन इवन टॉप 200. चैलेंजेस क्या हैं आज के टाइम पे हमारे पास? हमें बेटर फंडिंग चाहिए, हमें ऑटोनॉमी और मेरिटोक्रेसी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो डेडिकेटेडली रिसर्च की तरफ काम करना चाहें और उनको एक फ्री विल भी दिया जाए. ये नहीं कि उनके ऊपर आप पॉलिसीज़ लगा रहे हो कि UGC की गाइडलाइंस ये कहती हैं. नहीं, उनको खुद से ऑटोनॉमी दो. रिसर्च तभी वो कर पाएंगे फ्रीली. साइंटिस्ट शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द पॉलिसी मेकर्स. तो ट्रू ट्रिब्यूट टू स्वामीनाथन जी इज ही स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर साइंस फॉर द फ्यूचर. ओवरऑल
लेसन्स फॉर द फ्यूचर इज़ कि जो साइंस है वो तभी सक्सीड करती है जब ग्लोबल कोऑपरेशन हो, लोकल अडेप्टेशन मीट करे, पॉलिटिकल ट्रस्ट प्लस ट्रस्ट इन साइंटिस्ट की ब्रेक थ्रूज ला सकता है। बोल्ड डिसीजंस होने चाहिए एविडेंस और मॉनिटरिंग के साथ। फ्यूचर जो है इंडिया की डेवलपमेंट का, विकसित भारत डिपेंड्स ऑन रेप्लिकेटिंग सच मॉडल्स इन न्यू एरियाज, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट रेजिलियंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज ब्रेकिंग डाउन द चाइनीज़ वॉल। तो कॉन्टेक्स्ट हम बात करते हैं 75 ईयर्स पहले से इंडिया चाइना के रिलेशन जो चल रहे हैं, जिनमें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रही है। आज 75 ईयर्स हो जाएंगे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को इस साल। तो साइंस क्या है, एक डिप्लोमेटिक धोखे। जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने भी अपने काउंटर पार्ट से मिले, वो जनवरी 2025 में। फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम करेगी जनवरी 2025 में, जून 2025 में। फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने इंडिया विजिट किया। हिस्टोरिकल टाइज बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो इंडिया चाइना के कनेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि 75 ईयर्स ही हैं, 1000 ईयर बैक्स हैं। जब मॉन्क्स लाइक फैंगजिन, जुआनजांग, जीजिंग ये आया करते थे इंडियन लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ में, और मेन पॉइंट हमेशा नालंदा यूनिवर्सिटी रहा की मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर आइडियाज़ फ्रीली फ्लो करते थे, रिलीजन और सेकुलर लर्निंग होती थी, साथ में होती थी। हम नालंदा जो है आज के, उसको रिवाइव करने की अगर हम करना चाहते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि ये नॉस्टैल्जिया कि हाँ पहले हुआ करता था अब चाहिए, नो, इट्स अबाउट रीकिंडलिंग द इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेसी। नालंदा स्पिरिट, नालंदा जो है वो खड़ी होती थी एज अ पीस, डायलॉग और नॉलेज एक्सचेंज। उसमें लोग ये नहीं सोचते कि हमारी उससे लड़ाई है, उससे नहीं लड़ाई है, तो ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। मोटो क्या था कि जो नोबल थॉट्स हैं वो सारे डायरेक्शन से आए। तो स्पिरिट अलाइन करती थी वासुदेव कुटुंब से, जिसका मतलब है वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। फॉर सेंचुरीज इंडिया एंड चाइनीज स्कॉलर्स एंगेज विदाउट पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस। तो आज की रियलिटी क्या है, मॉडर्न रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से वो है। उसमें क्या, एजुकेशन में आपको पॉलिटिक्स लाना है, ट्रेड डिस्प्यूट, बॉर्डर क्लैशेस, इन सब ने एकेडमिक एक्सचेंजेस तो बंद ही कर दिए, रोक ही दिए हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी है जो पीपल टू टाइज रोक देती है। क्वेश्चंस क्या रेज होते हैं कि वाई शुड स्कॉलर्स नीड परमिशन टू टॉक। तो करंट सिचुएशन जो है वो फील्स फार मोर फ्रॉम द नेचुरल फ्लो ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ द पास्ट। म्यूचुअल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, तो इंडिया चाइना से सीख सकता है कि कैसे फूड सिक्योरिटी लाए, वो कैसे उनका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बिल्ड किया हुआ है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप ग्रास रूट्स लेवल से कैसे करी जा सकती है। चाइना इंडिया से सीख सकता है कि कैसे डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन हो, ओपन सिविल सोसाइटी कैसे बनाई जाए, डिजिटल पब्लिक गुड्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये सारे, दीज आर नॉट कॉम्पिटिशन्स, पर ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सके। नालंदाज वे ऑफ लेसन्स फॉर टुडे, तो वो कहते थे डिसएग्रीमेंट इज़ नॉट डिसएंगेजमेंट। ये नहीं है कि अगर आप के ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं तो हम बात ही नहीं करेंगे अब से, नहीं। लाइक नालंदा, इंडिया और चाइना को भी आज से होल्ड फर्म करना पड़ेगा अपने इश्यूज़ लाइक बॉर्डर्स पे, और फिर भी डोर्स ओपन रखने पड़ेंगे डायलॉग के लिए इन एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, कल्चर। स्टेप्स इंडिया शुड टेक, हमें चाइना फोकस रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मूथर एकेडमिक एक्सचेंजेस में, लॉन्ग टर्म टू पीपल कनेक्शंस बनाने चाहिए। कोर वैल्यूज़ फ्रॉम नालंदा, नालंदाज वैल्यूज़ आर स्टिल रिलेवेंट, क्यूरियोसिटी, कंपैशन, नॉलेज एज डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल, स्कॉलर सील भद्रा टॉट ज़ुआंगज़ांग इन्फ्लुएंसिंग ईस्ट एशियन थॉट। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ एक इंडिया का ट्रेजर नहीं था, उसने सिर्फ इंडिया का ट्रेजर नहीं था, वो उसने चाइना की भी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को उतना ही शेप किया है। तो वे फॉरवर्ड इज़ कि अगर हम चाहते हैं अपने टाइज़ को दोबारा से रीसेट करना, तो इंडिया को चाइनीज़ वॉल ऑफ फेयर, सस्पिशन, पैरानॉमिया, उसको एक बार ब्रेक करना पड़ेगा। एक अप्रोच लानी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी विदाउट फेयर, डायलॉग विदाउट सस्पिशन एंड क्लैरिटी विदाउट अग्रेशन। इसी से एक स्पीडी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आ सकती है, ग्राउंडेड इन शेयर्ड हेरिटेज। That's all for the articles today. Thank you.